जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। रायगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय को कुछ रिक्रूटमेंट है की ज़रूरत है और इसके जो विज्ञापन है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/8/2023 बताई गई है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस महीने के अंतिम तारीख तक यानी कि 31 अगस्त तक ये आवेदन पत्र भेजना होगा। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ जिला रायगढ़ के अंतर्गत संचालित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रायगढ़ के स्थापना हेतु नालसा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम 2022 में जारी दिशा निर्देश एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1730 LADCS 2023 दिनांक 26/6/2023 में दिए गए निर्देशानुसार निम्नलिखित पदों में निर्धारित मानदेय पर नियुक्ति हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। तो ये जो सैलरी होगी वो फिक्स सैलरी होगी और आपको जो आवेदन करना है वो किन पदों के लिए करना है वो मैं आपको इस टेबल के माध्यम से बता रहा हूँ। आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको 3 अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट दिखेंगे। पहला है ऑफिस असिस्टेंट ऑब्लिक क्लर्क, दूसरा है रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर ब्रैकेट में टाइपिस्ट लिखा हुआ है, तीसरा है ऑफिस प्यून मुंशी ऑब्लिक अटेंडेंट। तीनों कैटेगरी में एक एक पद हैं। ऑफिस असिस्टेंट की जो सैलरी है वो ऑनरेरियम के रूप में 17,000 रुपये मिलेगी आपको और रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर इसकी जो सैलरी होगी वो 14,000 रुपये मिलेगी। ऑफिस प्यून के लिए 10,000 रुपये निर्धारित किया गया है और ये कंसोलिडेट सैलरीज होंगी। भर्ती की जो पात्रता और शर्तें हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑफिस असिस्टेंट ऑब्लिक क्लर्क के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन बताई गई है। इसके अलावा बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल एंड द एबिलिटी टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड स्किल टू फीड डाटा फीड करने में और कंप्यूटर को ऑपरेट करने में आपका स्किल जो है वो मजबूत होना चाहिए, आप इसके बारे में समर्थ हो। गुड टाइपिंग स्पीड विथ प्रॉपर सेटिंग ऑफ पिटिशन, टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, पिटिशंस को टाइप करने की आपकी प्रॉपर सेटिंग आती हो आपको। एबिलिटी टू टेक डिक्टेशन एंड प्रिपेयर फाइल्स फॉर प्रेजेंटेशन इन द कोर्ट्स, आपके पास एक एबिलिटी हो डिक्टेशन लेने की और प्रेजेंटेशन बनाने की एक क्षमता हो, फाइल प्रिपरेशन की एक क्षमता हो आपके पास। फाइल मेंटेनेंस एंड प्रोसेसिंग नॉलेज ये आपके पास ज़रूरी है। कुछ इसी तरह से मिलता जुलता जो शर्त है वो बताई गई है रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, एक्सलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, वर्ड और डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू वर्क टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जैसे टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड एट्सेट्रा एंड प्रोफिशिएंसी विथ गुड टाइपिंग स्पीड। ये चीज़ें आपके लिए आवश्यक हैं अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ऑफिस प्यून या चपरासी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है प्राथमिक शाला में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और ये जो नियुक्तियां हैं ये संविदात्मक नियुक्तियां हैं, कॉन्ट्रैक्टर एंगेजमेंट है और इस पर एक निर्धारित मानदेय पर ही आपकी नियुक्ति की जा रही है। ये नियुक्ति 1 साल के लिए होगी। अगर स्टाफ की उपस्थिति नियमित, कार्यप्रणाली संतोषप्रद, व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने पर नालसा का जो निर्देश होगा उसके अनुसार ये कार्यकाल आगे के लिए बढ़ाया जा सकता है। नियुक्त किए गए कर्मचारी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों का जो सेवा नियम होगा उसका पालन करेंगे, उसके अधीन काम करेंगे। आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जरूरी है, ये बात लिखी गई है। शासकीय सेवकों को इस पर छूट होगी। कोई उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पहले विवाह कर लिया हो तो वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। एक से अधिक जीवित पत्नियां हो और एक से अधिक व्यक्ति से विवाह किया हो तो भी पात्र नहीं होगा। आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो पात्रता के लिए आपके पास होनी ज़रूरी है। इसके बाद इस पेज में कुछ वही बातें लिखी गई है जो नॉर्मली लिखी जाती हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब आपके लिए दूसरा महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आवेदन पत्र आप कैसे प्रस्तुत करेंगे।
आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे। जिस लिफाफे पे आप भेजेंगे उसके ऊपर आवेदित पद का स्पष्ट उल्लेख करेंगे। और आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में सीधे जमा करेंगे। वहाँ पर एक ड्रॉप बॉक्स रखा हुआ है रायगढ़ में, आप जा कर के अपना आवेदन पत्र उस ड्रॉप बॉक्स में जमा करेंगे। स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक, कोरियर, ईमेल या और दूसरे माध्यमों से अगर आप आवेदन पत्र प्रेषित करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। 31/8/2023 शाम 5 बजे तक आपका आवेदन मिल जाए, इस बात की व्यवस्था करें। इसके बाद किसी भी तरह का कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदक जब इसमें आवेदन करेगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड कर देगा। जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र हैं, ये सारी चीज़ों को सेल्फ अटेस्टेड कर देगा। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी व अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर यह मान लिया जाएगा कि उसके पास ये दस्तावेज नहीं है और उस आधार पर आपको अपात्र घोषित किया जा सकता है। फिर आगे लिखते हैं कि आवेदन पत्र में स्वयं का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित रंगीन फोटो चस्पा करें। पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से इनकी एक स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। अगर आपका आवेदन बिना हस्ताक्षर के है या अपूर्ण है तो वो निरस्त कर दिया जाएगा। विज्ञापन और आवेदन पत्र की प्रति जो है वो इस PDF के साथ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसे एक आवेदन पत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ई कोर्ट की साइट पे जाते हैं तो रायगढ़ के ई कोर्ट पे चले जाएं, वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। अगर आप किसी शासकीय संस्था में कार्यरत हैं तो वहाँ से आपको NOC लेना है और NOC को इस आवेदन के साथ संलग्न करना है। अब वही सामान्य बातें लिखी हुई हैं, आगे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ और स्क्रॉल करते हुए मैं वहाँ तक पहुँचना चाहूँगा कि नियुक्ति की चयन विधि क्या होगी, ये जान लें हम। विज्ञापित पदों के संबंध में आवेदकों की संख्या अधिक होने पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रक्रिया के माध्यम से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ये स्वाभाविक है कि इस तरह के जो पद निकलते हैं उसमें बहुतायत की संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो संख्या अगर अधिक होती है आवेदकों की तो कुछ इस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। पहले तो 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 100 MCQ होंगे और इसमें मेरिट के आधार पर एक पद के लिए 30 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दूसरा पद्धति ये होगा कि ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क एवं रिसेप्शन तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए प्राप्तांकों का मेरिट बना लिया जाएगा और उस मेरिट के बेसिस पे आपकी लिस्टिंग कर दी जाएगी। 5वीं और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए जैसे प्यून का पास पोस्ट है तो 5वीं के बेसिस पे उनका मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी और उसमें से फिर शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। तो ये 2 तरीके उन्होंने सुझाए हैं, दोनों में से किसी एक तरीके को लागू किया जा सकता है। इसके बाद फिर मुख्य परीक्षा या कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कौशल परीक्षा में क्या होगा कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उसकी भर्ती चयन समिति द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ द्वारा एक कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें 250 शब्द के हिंदी गद्यांश मीटर को लगभग 10 मिनट की समय सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टंकित करना होगा, यानी कि टाइप करना होगा। और इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं जिसको आपको समझना होगा। अगर आप इस विधा के जानकार हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो बातें थी वो लगभग मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी स्पष्ट होगी। इसी वीडियो में आखिर में आपको मैं उसके आवेदन पत्र का प्रारूप दिखाना चाह रहा था, अगर वो पॉसिबल हो तो मैं दिखा दूँ वो भी। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, ये इस PDF के साथ आपको मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके इसे आवेदन पत्र की तरह इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नई जानकारी और अपडेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।